गुरुदेव कृष्ण बलराम को विद्या अध्ययन करा रहे हैं और उसी मध्य भगवान के 10 अवतार में से प्रथम अवतार मीन यानी मत्स्य मछली। भगवान जब मछली का अवतार लिए उनकी कथा सुना रहे हैं। क्या कहते हैं? एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणो। कहते कि एक सत्यव्रत नाम के राजा थे, प्रजापालक, धर्मपरायण, शास्त्र नीति सुनीति के मार्ग पर चलने वाले राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे। स्नान संध्या करने के पश्चात तो जब तर्पण के लिए अंजलि में जल दिए तो उनके अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। एक छोटी मछली उनके अंजलि में आ गई। वह अंजलि का जल छोड़ दिए, पुनः उस जल में पुनः दोबारा हाथ में जल उठाते हैं, पुनः वह छोटी मछली हाथ में आ जाती है। ऐसा कई बार होता है। जब पुनः जल लेते हैं तो वह मछली हाथ में, और इस बार जब जल में छोड़ने लगते हैं मछली को तो मछली बोल पड़ती है, कहती है राजन मुझे जल में ना छोड़ो। जल में बड़े बड़े जीव हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वह हमें खा जाएंगी, हमारे प्राणों की रक्षा करो। तो सत्यव्रत क्या करते हैं? उस मछली को अपने कमंडलों में रख लेते हैं उसकी सुरक्षा के लिए। कमंडलों में रख लेते हैं और लेकर अपने महल में आ जाते हैं। अपने महल में और क्या कह देते हैं उस मछली से कि चलो यहां सुरक्षा नहीं है ना, हमारे महल में बहुत स्थान है, बहुत बड़ा हमारा राज्य है, वहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगा। उस मछली को लेकर चले आते हैं। तो यह मन में थोड़ा सा अभिमान आया ना कि हमारे यहाँ बहुत जगह है। जैसे ही कमंडल रख के और कुछ करने के लिए घूमे तो वह मछली बोलने लगी कमंडल से, बोली कि राजन यह स्थान हमें छोटा पड़ रहा है, कोई बड़े स्थान पर हमें रख दो। राजा जाकर के देखते हैं कि मछली बड़ी हो गई है, कमंडल से बाहर आ रही है। बोली कि बहुत जल्दी पड़ रही है। वह एक बड़ा सा पात्र लेकर के, बड़ा बर्तन, उसमें जल डाल के और उस मछली को डाल देते हैं। बोलते हैं इसमें आराम से रहो। और जैसे ही डाल के पीछे की ओर घूमते हैं फिर मछली बोलने लगती है, राजन यह स्थान भी हमें छोटा पड़ रहा है, हमारे प्राण दुखते हैं, कष्ट हो रहा है। राजा जाकर के देखे, आश्चर्य में पड़ जा रहे हैं कि मछली इतनी जल्दी, इसका शरीर तो बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, तीव्र गति से। राजा उस मछली को ले जाकर कुएं में डाल दी। बोली कि यहां पर आराम से रहो। और जैसे ही कुएं में डाल के वापस आ रहे हैं तो फिर मछली बोल रही है, राजन यहां पर भी पर्याप्त जल नहीं है हमारे लिए, यहां भी हमें कष्ट मिल रहा है, जगह छोटा पड़ रहा है। राजा चकित हो जाते हैं। राजा चकित हो जाते हैं और कुएं से निकाल करके उस मछली को सरोवर में डाल देते हैं, तालाब में। तालाब में डाल के बोले यह स्थान तो पर्याप्त है ना। मछली कुछ नहीं बोलती। राजा जैसे ही पीछे की ओर मुड़ते फिर बोलने लगी मछली, बोले राजन यह स्थान भी हमें छोटा पड़ रहा है,
अब तो राजा के मन की घबराहट बढ़ रही है। इतनी जल्दी वृद्धि क्रम को इतना तेज बढ़ रही है मछली। राजा बोले अब तो तुम बहुत ज्यादा भारी भी हो गई हो, वजन हो गया है तुम्हारे में, मैं कैसे तुम्हारा स्थान परिवर्तन करूं। तो मछली बोली आप मुझे उठाओ ना, शरीर बड़ा है पर वजन मेरा नहीं बड़ा है, मैं तो हल्की हूं। राजा उठाए तो सचमुच वह मछली में भार नहीं था, हल्का। नदी में ले जाके डाल दिए। नदी में भी वह मछली पूरे नदी के बराबर हो गई। राजा फिर से चकित हो गए। अब बोले इस मछली के रहने का स्थान तो सागर ही समझ में आता है, समुद्र। राजा निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, मछली को उठाकर और ले जाके समुद्र में डाल दिए। क्या देखते हैं कि धीरे धीरे वह मछली बढ़ते बढ़ते पूरे समुद्र को ढक ली, पूरे समुद्र को ढक ली। राजा हाथ जोड़ करके विनम्र होकर के पूछने लगे कि आप कौन हैं, कृपा करके बताइए, आप कोई सामान्य प्राणी हमें नहीं लगते, आप हम पे कृपा करिए और हमें बताइए आप कौन हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैं जो अभिमान, बस थोड़ा सा मन में अभिमान आया, कह दिया कि हमारे महल में बहुत स्थान है, आप वहां पे रह लोगे। लग रहा है आप उसी के तो कारण कहीं नहीं अपना बड़ा शरीर दिखा रही हैं, आप कौन हैं कृपा करके बताइए। सत्यव्रत के आग्रह पर उस मछली के मुख से, उस बड़ी मछली के मुख से नारायण भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए मत्स्य भगवान की। कमर के ऊपर का भाग चतुर्भुज रूप में और कमर के नीचे का भाग मछली का। भगवान के स्वरूप को देख करके और स्तुति करते हैं कि शंख चक्र और पद्म गदाधर लीलाधर जगधारण स्वयं चतुर्भुज मत्स्य रूप में प्रगटे श्री नारायण। अपने आप को कृतार्थ समझ रहे हैं। सत्यव्रत क्या कह रहे हैं, निराकार के आज हुए साकार रूप में दर्शन, सफल हो गए नयन दरस कर, धन्य हो गया जीवन। सत्यव्रत अपने आप को कृतार्थ समझ रहे हैं। मत्स्य भगवान ने कहा कि सत्यव्रत घबराओ मत, हमारे इस अवतार का भी एक कारण है। बोले क्या? बोले कि सतयुग का समय समाप्त होने वाला है, शेष 7 दिन और बचा है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और 7 दिनों के बाद प्रलय आरंभ हो गया है। 7 दिनों के बाद यह पूरी सृष्टि जलमयी हो जाएगी, जल से ढक जाएगी। अब प्रलय का नाम सुनकर के सत्यव्रत तो घबरा गए। बोले कि प्रभु फिर आप हमें क्यों बता रहे? बोले कि उस प्रलय में तुम बच जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा उस प्रलय से, घबराओ मत। जब प्रलय से सारी सृष्टि डूब जाएगी तो राजन मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास 7 दिन है। इन 7 दिनों में तुम, तुम्हारी पत्नी, सप्तऋषि और जितने भी चराचर जगत में
वृक्षों के बीज हैं, वृक्ष के बीज, अन्न के बीज, और जीव, जो जीव है ना, गाय बछड़े बकरी भेड़ आदि इत्यादि, इन सबका बीज आप एकत्रित करो, और एकत्रित करने के बाद जब 7वें दिन प्रलय आएगा, तुम्हारा स्थान भी जलमग्न हो जाएगा, डूबने लगोगे, डूबने की स्थिति बनेगी ना, तो वहां पर एक नौका आ जाएगी, तुम उस नाव में सवार हो जाना सप्तऋषियों के साथ, सप्तऋषियों के साथ, और पूरे जो सृष्टि करने के बीज हो, मानिए वेद वेदांग शास्त्र उपनिषद आदि आप लेकर के उस नौका में सवार हो जाना। सत्यव्रत जी देर किए बिना बोले प्रभु, उसके बाद बोले कि उसके बाद घबराओ मत, मैं आऊंगा इसी मछली के रूप में, और उस समय हमारे सिर पर एक सिंह होगा, और सहायता के लिए बासुकी नाग भी आएंगे, तुम अपनी नौका को बासुकी में लपेटकर और हमारे सिंह में बांध देना। बिना देर किए सत्यव्रत सब सामग्री को जुटाने लगते हैं, वृक्षों के बीज, वेद शास्त्र उपनिषद सप्तऋषियों से भी कहते हैं। 7 दिन में सभी चीजों की व्यवस्था करके, और प्रलय आता है, घबराते नहीं है सत्यव्रत जी कि परमात्मा कहे हैं रक्षा करने के लिए। जैसे ही जलमग्न होता है प्रलय, प्रलयकारी ध्वनि तो बहुत तीव्र होती है ना, मन को आघात पहुंचाने वाली, जब हर जगह वृक्ष टूट के गिरने लगे, सृष्टि फटने लगे, पृथ्वी खंडित होने लगे, तो उनके पास एक नौका आ जाती है। सत्यव्रत जी उस नौके में सप्तऋषियों के साथ, जीवों के बीज के साथ, वृक्षों के बीज, अन्न के बीज, जो सृष्टि बनाने में पुनः से कार्य आए, जो उपयोगी हो, सबके बीज लेकर के और नौका में बैठ जाते हैं। प्रलयकारी जो जल होगा वह शांत नहीं न होगा, नाव डगमगाने लगती है, डोलने लगती है। तब तक ध्यान करते हैं कि प्रभु बोले थे बासुकी आएंगे, बासुकी की प्रतीक्षा करते हैं, बासुकी नाग आते हैं, उन्हें अपनी नौका में लपेट देते हैं। लगता है कि नौका डगमगा के उस प्रलय का शिकार हो जाएंगे सब, पर क्या होता है, प्रभु मत्स्य रूप में वहां पर आ जाते हैं और बासुकी से उस भगवान के सिंह में बासुकी की पूंछ को बांध देते हैं। प्रभु मत्स्य रूप में उन्हें पूरा सृष्टि घुमा रहे हैं। कब तक? जब ब्रह्मा जी की रात होती है तब प्रलय आता है, और रहता कब तक है? जब तक ब्रह्मा जी की का दिन ना हो, एक मनवंतर तक। प्रभु पूरे सृष्टि में प्रलय दिखाए, सत्यव्रत देख रहे हैं कि सब जीव हमारे सामने नष्ट हो रहे हैं, वृक्ष नष्ट हो रहे हैं, पर्वत नष्ट हो रहे हैं। जब प्रलय शांत हुआ तो नौका एक किनारे आके लग गई, और प्रभु उसी प्रलय में उपदेश दे रहे हैं सत्यव्रत को। प्रभु बोले कि मेरा कार्य क्या है? बोले कि प्रलय शांत होगा और जैसे ही ब्रह्मा जी का दिन होगा नौका किनारे लग जाएगी, आप सप्तऋषियों के साथ और जितने जीवों के बीज आप लिए हैं उससे नई सृष्टि का आरंभ करिएगा। सत्यव्रत जी एक कल्प भ्रमण करते
प्रलय शांत हुआ, नौका किनारे लग गई, नौका से बाहर आए और आने के पश्चात वही सत्यव्रत जी श्राद्ध देव मनो हुए। सूर्य के पुत्र भी माने जाते हैं, इसलिए उन्हें वैवस्वत मनु भी कहते हैं। और उन्हीं मनु के द्वारा पुनः सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि का आरंभ होता है। कहते हैं कि प्रथम अवतार जो ध्यान से समझने योग्य बातें, कथा सुन लिए ना, कुछ समझ में आया विशेष कथा में? नहीं आया होगा, मैं जानता हूं। अब समझा रहा हूं उस बात को। कथा तो सुन लिए, उस कथा में सत्यव्रत थे। अब सत्यव्रत कौन है? सत्यव्रत कौन है? तो सत्य के बारे में मैं पहले दिन कथा में बताया था ना कि परमात्मा ही सत्य है, सच्चिदानंद रूपाय। सत्य मतलब अविनाशी, जो सृष्टि के पहले था, मध्य में है और प्रलय होने के बाद भी जो अंत में बचता है वही सत्य है। और सत्य कौन है? कृष्ण। जिसने अपने जीवन में परमात्मा का, कृष्ण का व्रत ले लिया हो वही सत्यव्रत है। सत्यव्रत ही साधक हैं जो परमात्मा के नाम का व्रत ले लिए हो। और प्रलय क्या है? प्रलय आया था ना, तो कहते हैं कि प्रलय क्या है? तो बोले कि प्रलय तो सबके जीवन में आना है। बोले कि कैसा प्रलय? बोले कि मृत्यु के क्षण का प्रलय। सबके जीवन में प्रलय आता है मृत्यु के क्षण में। और उस मृत्यु के क्षण में कौन बचता है? मृत्यु तो सबको आनी है ना, पर उस मृत्यु के क्षण में कौन बचता है? तो कहते हैं कि सत्यव्रत ने देखा कि सारा जगत जलमग्न हो गया है, सब समाप्त हो गया, बचे हैं सत्यव्रत। कैसे बचे? सत्यव्रत कैसे बचे? नौका आई, नौका में सवार हुए। वह नौका क्या है? तो कहते हैं कि कृष्ण, गुरुदेव सुना रहे हैं ना सांदीपनी मुनि, बोले कि कन्हैया, और सुखदेव जी भी परीक्षित जी को सुना रहे हैं कि कन्हैया जो वह नाव आई थी ना, वह नाव परमात्मा के नाम रूपी नाव थी। मतलब जो हृदय में परमात्मा का वास करके, परमात्मा का व्रत करके और उनके नाम रूपी नौका पर सवार हो जाता है। साथ में कौन थे? सप्तऋषि। तो जो हमारे गुरु हैं, संत हैं, वही सप्तऋषि हैं। और मत्स्य कौन है? तो परमात्मा। नौका नाम रूपी नौका। सत्यव्रत हम सब में से जिसने अपने जीवन में कृष्ण का व्रत ले लिया, परमात्मा का व्रत। सप्तऋषि जो हमारे जीवन से अंधकार को दूर करके और प्रकाश हमारे जीवन में प्रस्फुरित करे, प्रकट करे। कौन करता है? गुरु। रु मतलब अंधकार, गु मतलब प्रकाश। जो हृदय रूपी अज्ञानता को दूर करके और ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे जीवन में भरे, वही सप्तऋषि गुरु हैं। जो बासुकी नाग के द्वारा, बासुकी नाग मतलब हमारे जीवन की डोर, हमारे जीवन की डोर को गुरु के आदेश पर कृष्ण नाम का व्रत मन में लेकर के नाव रूपी नौका पर जो सवार हो जाता है, तो सप्तऋषि गुरुदेव उस जीवन रूपी बासुकी से परमात्मा से जोड़ देते हैं उस बासुकी को। तो क्या होता है? परमात्मा का आश्रय मिल जाता है। और जो भगवान के सहारे हो, जो मन में संकल्प कर ले, सोच ले कि हम कृष्ण के हैं और कृष्ण हमारे हैं, तो प्रभु उसके नौका को डूबने नहीं देते हैं। मत्स्य बन करके, मछली बन करके और जीवन की नैया को पार लगा देते हैं।
अब समझ में आया? अपने जीवन में यह उतार लेना है कि परमात्मा हर पग पर खड़े हैं। जब प्रलय में खड़े हैं तो मृत्यु का क्षण प्रलय, इस प्रलय से बचने का एक सहारा क्या? नाव। वह कैसी नाव? तो परमात्मा के नाम रूपी नौका। और जब गुरु के कहे गए मार्ग पर हम चलना आरंभ करेंगे तो बासुकी रूपी जीवन की डोर स्वयं ही परमात्मा के साथ जुड़ जाएगी। तो हमारी अधोगति नहीं होगी, सदगति को प्राप्त करेंगे। बोलिए मत्स्य भगवान की।